आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन महाराज साहब, हमारे काशी आलोचना विदुषी महासती प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद धाम ये हम सबके लिए बहुत श्रद्धा का केंद्र है। हमारे लिए देवघर के लिए ये श्रद्धा का स्थान है, पर सिर्फ श्रद्धा का स्थान ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कार्य होते हैं उस कार्य की प्रेरणा जो है पूरे समाज में, पूरे देश भर में पहुँचती है। यहाँ जो कुछ भी होता है प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, बराबर इन्हें सब पहुँच जाता है, क्योंकि लोगों को एक है ना उत्सुकता रहती है और एक भावना है इस स्थान के प्रति, गुरुदेव के प्रति। इस स्थान के प्रति जो भावना और श्रद्धा हुई वो सिर्फ गुरुदेव की वजह से। स्थान बहुत होते हैं, पर जिस स्थान पर कोई महान आत्मा साधना करती और अपना शरीर का विसर्जन कर देती, वो स्थान समाज के लिए बहुत एक आस्था का और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। पिछले 7 महीनों में आपकी भाषा में जो आढ़ावा लेते हैं ना, व्यापारी लोग आढ़ावा लेते हैं ना वर्ष भर का, थोड़ा मैं उस पर आपको बताऊं। पिछले 7 महीनों में, यानी 6 महीने ये इस साल के और 1 दिसंबर का महीना, कार्य निरंतर चलते रहे। शांत बैठो, बोलो मत। समय वही सार्थक होता है, वही सफल होता है कि जिसमें कुछ समाज उपयोगी कार्य है। बंद करा दे तो बंद करा दो। समाज के लिए उपलब्धि भरे हो, रचनात्मक हो, विधायक हो और मानवता के लिए भी उपयोगी बने, और उससे भी अरे मोबाइल बंद कराना बाबा, सब जगह अपनी मोबाइल बंद करो। डिस्टर्ब होता है, बोलने में डिस्टर्ब होता है। पहले ही है ना कुछ अच्छी बातें दिमाग में घुसती नहीं, और कुछ विचार की बातें हो तो वो तो ध्यान में आती है। पर आप ध्यान में लीजिए कि समाज के लिए उपयोगी कार्य होना और वो भी मानवता के काम होना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब यानी रचनात्मक कार्य, विधायक कार्य, ये करते करते भी है ना जो आत्म उपयोगी कार्य है, आत्मोद्धारक है, वो कार्य भूलते नहीं। क्योंकि ये सारे काम हैं समाज के लिए उपयोगी है,
और उसके साथ साथ आत्म उत्थान के लिए भी है ना मतलब कुछ कार्य होने चाहिए, वो भी बराबर है ना निरंतर यहाँ होते हैं। और यहाँ से इसी तरह की प्रेरणा देते हैं समाज में, हर तरफ यही बात पहुँचाते हैं कि अच्छे कार्य और अच्छे कार्यों की सुगंध देश भर में जाती है, प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। अब आप देखिए इन 7 महीनों में मैं आपको बताऊं, जब आए प्रवर्तक सिद्धि की सेवा में, दिसंबर में आया था तो सबसे पहले क्या हुआ, स्वाध्याय स्वाध्याय भवन का कितना सुंदर बन गया। बाहर गांव के लोग आए, कुछ मंत्री आदि आए थे जो पहले भी आए हुए हैं गुरुदेव के समय, उसके बाद भी आए। इस समय आए तो उन्होंने देखा कि ये कुछ नया बना है। ऊपर आकर के पूछा भी उन्होंने कि ये नया बना है क्या? नया नहीं है वही, इसको थोड़ा सा ठीक किया। पहला है ना सबसे अच्छा क्या हो गया कि कार्य वो। और आज वहाँ जाकर के बैठ कर के लोग बहुत अच्छे ढंग से मतलब है ना अपनी साधना करते हैं। किधर भी हॉल पूरा खाली है, गुरुदेव का सिंहासन रखा हुआ है और इतना पवित्र स्थान है। एक ये अपना स्थान पर है और दूसरा क्या है, लोग आते भी हैं, पहले समाधि में आते हैं, हॉल में जाते हैं, वहाँ से फिर यहाँ आते हैं और यहाँ से आने के बाद फिर संतों के दर्शन करते हैं। जैसे ही जनवरी लगा, जनवरी में स्वाध्याय संघ का शिविर हुआ। आप लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ से स्वाध्याय संघ गुरुदेव के समय से शुरू थे। 400 स्वाध्यायी महाराष्ट्र से नगर से करीब करीब 50 जने गए थे। पाली के जो अध्यक्ष, पाली के अध्यक्ष भी और यहाँ पे भी जो अध्यक्ष है नेमीचंद्र साहब चोपड़ा, उन्होंने ये शिविर का आयोजन किया था जिसमें राजस्थान से बहुत से लोगों को बुलाया था। उन्होंने खास करके जो स्वाध्याय संघ राजस्थान में बहुत है उन लोगों को भी बुलाया था। और जो भी स्वाध्याय गए वो इतने प्रसन्न होकर के लौट आए कि बोले इतना सुंदर, उन्होंने व्यवस्था ही इतनी अच्छी रखी थी, बहुत ही सुंदर व्यवस्था रखी थी। वो स्वाध्याय संघ का वाक्य हुआ शिविर हुआ और बहुत बढ़िया। और इसके बाद अभी मांगी टुंगी में एक शिविर हुआ और सब यंग लोग थे। ये स्वाध्याय संघ का इतना उपयोग है कि इस समय संवत्सरी जो पर्व में 182 गाँव में है ना स्वाध्यायी गए। जहाँ पर साधु संत नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर है ना क्या करते हैं, स्वाध्यायी लोग जाकर के है ना धर्माराधना कराते हैं। उसके पश्चात दीक्षा हुई, बराबर ना, दीक्षा हुई। किनकी दीक्षा हुई? हेम प्रभा जी, महासती जी, पुष्पकौर जी महाराज साहब हैं, उनके ही सानिध्य में उनकी ही बहनें कोटा पे हैं और उनकी दीक्षा हुई। और आप सोचिए दीक्षा इतनी सिंपल हुई, इतनी सादगी से और सही जिसको बोलते हैं न कि किस तरह से दीक्षा हो सकती है। ऐसे यहाँ आनंद की परंपरा ऐसी रही, आडम्बर किसी तरह का नहीं, एक बैनर तक नहीं लगाया, बैनर भी नहीं, पैदल चल करके आए दीक्षा। परिवार वाले बोले 500 परिवार वाले आए थे, उनके बहुत काम ध्यान किया जा सकता था। बोले क्या क्या खर्चा, लिस्ट लेकर के आए हैं, कोई खर्चा नहीं है, यहाँ का संघ समर्थ है, कोई लेना मतलब आवश्यकता नहीं, स्थान है गुरुदेव का। और इतनी शानदार दीक्षा, सब तरफ से लोग आए, पत्रिका भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पर आजकल तो जमाना है व्हाट्सएप का है, तो वो संदेश है ना थोड़ा सा पहुँचाना पड़ता है। तो ये है ना मतलब ना इतना एक प्रेरणा है इस बात। पिछले समय में 2-3 दीक्षाएं यहाँ पर हुई, पर 2-3 दीक्षाओं में किसी तरह का कोई नहीं। हमारा दृष्टिकोण ये है कि समाज में जो संदेश जाए यहाँ से, किसी भी तरह का आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आडंबर और दिखावा हो तो फिर शादियों में वही हो रहा है ना। अच्छा, आडंबर और देखो काफी कुछ खर्चा करके
दीक्षाएं अगर हो जाए, उनको देख करके कोई दीक्षा तैयार हो जाए, ऐसा हुआ है क्या? माँ सती जी बोलो, हाँ, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ, शादी देखने के बाद वो से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और दीक्षा का है ना, कितना भी आप करो, कितना भी खर्चा करो, कितना भी बढ़िया करो, और किसी के मन में नहीं आता है कि चलो मैं भी दीक्षा लेता। हाँ, थोड़ा देर के लिए वैराग्य आता है कि बहुत अच्छा है, पर वो क्या है, थोड़ा देर का ही वैराग्य, टिकता नहीं ले जाना। शमशान वैराग्य होता है ना, आदमी तो जाता है आता, पर अब वो भी नहीं रहा लोगों का। उसके पश्चात 28 मार्च और कार्यक्रम चलते रहे, और 28 मार्च आया, और 28 मार्च में इस समय करीब 7,000 आएंगे हुए। 7,000 यानी नगर में बच्चे बच्चे ना आएंगे करते। और अभी है ना गुरुदेव का जो शतकोत्तर जो अपना 125वां जो रजत महोत्सव है, जन्मोत्सव है, जन्म कल्याण, तो वो है ना, कल्याण तो तीर्थंकरों का होता है, पर जन्मोत्सव वो अभी है ना चतुर्मास में है ना 5 अगस्त को शुरू हो रहा है। उसमें भी देश भर में है ना मतलब आएंगे होंगे। और इन 8 दिनों में इतना अच्छे ढंग से मतलब सारे कार्यक्रम हुए। और यहाँ जब भी आते थे लोग, एक कुछ न कुछ विचार लेकर के जाए, कुछ अच्छे कार्य लोग है ना मतलब देखे हैं कि इतना अच्छे कार्य यहाँ चल रहे हैं। 28 मार्च होने के बाद तुरंत है ना मतलब है ना भगवान महावीर जयंती आई। महावीर जयंती में इस वक्त इतने सुंदर मतलब कार्यक्रम हुए कि 300-400 बच्चे, ज़्यादा मेरे ख्याल से 300-400 बच्चे बराबर जुलूस में थे। एक सिस्टम बैठा है, उसके अंदर एक है ना अपना शिक्षा अभियान, मानव संस्कार शिक्षा अभियान जो चला रहे हैं पिछले 12-13 साल से, उसके वजह से इतने नौजवान तैयार मतलब बच्चे तैयार हुए हैं। वो आज बच्चे 12 साल में इतने लड़के आज पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मतलब संस्कार लेकर के यहाँ से। गुरुदेव के धाम पर अगर आए ना तो कुछ न कुछ लेके जाए, यही हमारा कुछ। वो शिविर है ना, बाकी है ना शिविर चलते रहे, बहुत बढ़िया शिविर हुआ, करीब 600-700 बच्चे थे उसमें। अक्षय तृतीया का पारणा हुआ, उसमें भी है ना बहुत काफ़ी पारण हुए। ये सब कार्य करते वक्त हमारे प्रवर्तक जी जो है ना वो बराबर है ना मतलब उपस्थित रहते हैं, हाँ, आलस नहीं करते। गुरुदेव के समय में भी है ना व्याख्यान का 2 टाइम बोलो, 3 टाइम बोलो, चले, आसन लिए, उगा लिए और चले। और इस उम्र में भी वही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारे आलोक जी कुछ भी काम कहा उनको तुरंत तैयार करते हैं। जब ऐसे न साथ होता है इनका है ना गुरुदेव का तो पुण्य प्रताप है, पर इनकी भी कृपा रहे तब और आपका साथ रहता है तब अच्छे काम करें। और ये सब काम देखिए अभी कितना अच्छा हुआ है, हवा आ रही है, सब अच्छा है, खिड़की नीचे कर दिए सारे ना अच्छा। पर स्टार्टिंग में क्या था कि जब है ना खिड़कियाँ निकाली समझ तो नहीं गिरा रहे क्या बोले महाराज साहब को कुछ काम नहीं दिखता है, ये गिरा रहे क्या बोले। फिर जब देखा उन्होंने कि अरे ये हो रहा है, यानी सब्र नहीं है लोगों में। एक सब्र होना चाहिए कि भाई देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। सोचा, कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि भाई ये होना चाहिए, अच्छा है, गर्मी बहुत होती है, अच्छे सजेशन में स्वीकार करता हूँ। पर आजकल क्या है, सलाह देने वाले बहुत हैं, और अगर सलाह देने वाले नहीं होते ना तो ये दुनिया और ज़्यादा अच्छी होती है। हर कोई आता है सलाह देता है, हर कोई आता है कुछ न कुछ नुक्स निकालता है, पर मैं क्या करूँगा वो कोई नहीं कहता है। एक बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको, माइकल एंजेलो जो है बहुत बड़े चित्रकार थे, जिन्होंने वेनिस में ईसा मसीह पर बहुत अच्छा इटली में कार्य किया है, बहुत बढ़िया ना पेंटिंग हुई है, पूरी दुनिया भर से लोग जाते हैं।
तो एक समय ध्यान से सुना, एक मूर्ति बना रहे थे, बहुत बढ़िया मूर्ति बना, बहुत नाम था दुनिया, शिल्पकार थे, बहुत अच्छी चित्रकारी। तो शिल्प तैयार कर रहे थे और शिल्प तैयार करते वक्त बहुत ध्यान से मतलब वो है ना नीचे आते थे, ऊपर जाते थे, देखते थे बराबर। एक व्यक्ति वहाँ है और वो व्यक्ति आकर के है ना देखा कि भाई शिल्प बहुत अच्छा है। तो सहज है ना माइकल एंजेलो ने कहा कि क्या लगता है, कैसा है शिल्प? हाँ बोले ये तो बहुत अच्छा, पर थोड़ी नाक टेढ़ी है। क्या है? थोड़ी सी नाक टेढ़ी है, वो अगर थोड़ी ठीक हो जाए ना तो बहुत अच्छा। बोलो अभी ले लो, अभी कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। और गए ऊपर, कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर मतलब छेनी चलाने का है ना, सिर पर ये किया थोड़ा छेनी, एक ना मतलब है ना एक्शन की। और कुछ किरचे जो थी, किरचे बोले तो क्या बोलते हैं, हाँ टुकड़े नीचे गिराए, नीचे आ गया। कैसा लग रहा है? बोले बहुत सुंदर हो गया, अब तो दुनिया में ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है, इतना ही सुंदर बन गया, इतना शिल्प अच्छा है। बोले मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, वही के वही है, मैंने नीचे से टुकड़े उठा के किए थे, वही नीचे गिरा है। पर आदमी को समाधान होता है कि मैं ना कहीं सलाह दूं, कुछ ना कुछ कहूँ। देखिए हम सलाह भी सुनते हैं, हाँ आए तो उनको भी ध्यान से देते हैं, पर मैं हमेशा काम करता हूँ कि सलाह देने की बजाय हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, हम क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब हो सकता है। देखिए समाज के अच्छे कार्य चल रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से स्कूल का काम, वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी का काम इतना अच्छे ढंग से चल रहा है। बहुत से मतलब जो कार्यकर्ता हैं नए पुराने, जैन सोशल फेडरेशन के कार्यकर्ता हैं, और समाज ने इतना विश्वास बताया कि बहुत सुंदर ये काम होना चाहिए। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी ना मतलब है ना 4 साल 5 साल चले साथ। अब बहुत सारा है ना मतलब दिमाग में है, और अभी है ना सबसे अच्छी बात इस वर्ष है ना मेरे को एक सुकून मिला कि अच्छे ना मतलब वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। मैं लेता हूँ, मीटिंग लेता हूँ, उनको सुझाव देता हूँ, कुछ अच्छी बातें भी बोलता हूँ, और उसके साथ साथ मीटिंग में कुछ अच्छा भी सुनाता हूँ। सिर्फ मीटिंग नहीं करता हूँ, मीटिंग तो हमारी 10 मिनट में, जहाँ उलझाव है वहाँ पर कुछ झंझटें हैं, मतलब हमें मेरा तेरा ये सब चीज़ें रहती है, वहाँ पर कुछ है ना रुकावटें आती है। यहाँ कोई रुकावट ही नहीं है, गुरुदेव की कृपा से, भगवान की दया से सब अच्छा मतलब अंदर चलता है। सिर्फ कार्यकर्ता अच्छे होने चाहिए और उनके अपने कोई मतलब है ना स्वयं की इच्छा प्रदर्शित अपने आप को करना, मुझे डिमांड मिलना चाहिए, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, ये है ना गुरुदेव की कृपा से ये संभव हुआ। इसलिए आज जो है ना अच्छे कार्य चल रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी वक्त मतलब अच्छे कार्य हुए, बदलाव हुआ है। और हमारा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है ना इस स्थान को इस तरह से बनाया जाए। आप देखो ना देश भर से लोग आते हैं यहाँ। 12 महीने क्या होता है 12 महीने ही यहाँ पर एक तरह से मतलब मेला लगा रहता है, निरंतर लोग आते हैं। तो उसी वजह से है ना आपको लगता है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो परेशानी नहीं होती, बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी। अरे बहुत आकर के अलग अलग बातें करते हैं, सुनाते रहते हैं, मैं कम सुनता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। अगर उसमें ध्यान देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पर अभी जमाना ही ऐसा है, इस तरह का है। मुझे बहुत बार बोलते हैं लोग, महाराज साहब ये सब काम इतने अच्छे चल रहे हैं तो इसका प्रचार क्यों नहीं होता है। लोग दुनिया आजकल दिखावे की है ना, समझ कम है, समझ का भार ज़्यादा है। समझ कम है, समझ का भार ज़्यादा है। प्यार कम है, प्यार का इजहार ज़्यादा है।
दिखावे की इस दुनिया में कहीं भी देखो काम कम है, काम का प्रचार ज़्यादा है। काम कम, काम इतना इन लोगों ने किया ना। आप सोचो, आनंद सिंह हॉस्पिटल में कल एक है ना पेशेंट आए थे, डॉक्टर थे हमारे गठन में, सोलापुर से आए थे, मंदिर वाले, चातुर्मास हुआ था उस वक्त। 5 भाई है, बोले हम आएंगे तो यहीं आएंगे, यहीं करेंगे। हमारे वहाँ पर भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उन्हीं से अच्छा हॉस्पिटल है, पुना भी हम जा सकते हैं, पर नहीं, बोले हम यहीं आएंगे। पक्के मंदिर मार्ग कट्टर सिरोही उधर के, पर बराबर यहाँ आते दर्शन के लिए बैठाने का भी उनका भावना रहती बैठाते भी हैं। तो आज करीब जन्म आप सोचो 25,000 ऑपरेशन में बाईपास हुए, उसमें 5,000 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं। एंजियोग्राफी है ना, तो कहीं गिनो कितने हो गए, 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर। और एंजियोप्लास्टी हो गई, डायलिसिस के लिए 30 मशीनें। ये सब चीज़ें बहुत निरंतर पेशेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। लोग बोलते हैं मिलते नहीं हमारा साहब, बार बार ये शिकायत करते रहते हैं। मिलना है 9 बजे से 12 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक, फिर रात को भी आता। पर लोगों को है ना कुछ बोलने का है ना मतलब एक रहता है कि कहीं ना कहीं तो बोलते रहे, मतलब चलो अच्छा है बोले तो कोई है ना अपने को बुरा नहीं लगता है, पर वो समझ के नहीं लेते हैं कि काम करने के लिए कितना मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। और कहीं भी किसी का कोई उसमें स्वार्थ नहीं है ना, स्वार्थ नहीं।